वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंडाल्को स्टॉक के बारे में। हिंडाल्को स्टॉक के ऊपर छोटा सा बट बहुत ही बुलिश एक पैटर्न बना है जिसे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं। अगर यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस शो करूँ तो ये कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर होता है, हेड, यहाँ पे राइट शोल्डर और यहाँ पे नेकलाइन होती है। अगर इस पैटर्न को हम ड्रॉ करते हैं हिंडाल्को स्टॉक के ऊपर तो ये कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा एक लेफ्ट शोल्डर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा हेड और यहाँ पे आ गया हमारा राइट शोल्डर। वैसे हिंडाल्को स्टॉक के ऊपर ये जो पैटर्न बना है वो परफेक्ट नहीं बना है, क्योंकि अगर इसमें हम यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर को देखते हैं ये पॉइंट को, तो यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर प्रॉपर नहीं बना हुआ है। बट यहाँ पे जो मूवमेंट है इस पैटर्न में प्रॉपरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसी है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान के चल रहे हैं। यहाँ पे जो 465 का प्राइस है ये इसकी नेक लाइन है और आज के दिन में ही हमें इस नेकलाइन पे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक आज के दिन 5% से ज्यादा अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है। तो एक तो ये इसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है कि स्टॉक काफी बुलिश पैटर्न बना रहा है। अगर हम इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट देखें तो हम इसके लाइन चार्ट पे जाएंगे। ये स्टॉक का लाइन चार्ट है। यहाँ पे अगर हम इस येलो कलर की लाइन को देखते हैं तो ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हिस्ट्री में स्टॉक हमेशा ही 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और जब भी स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज के पास आया तो हमें रिवर्सल भी देखने को मिला है। जैसे इस पॉइंट पे जब स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज के पास में आया तो काफी अच्छी अपसाइड की मूवमेंट आई। फिर यहाँ पे भी जब स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज के पास आया, सपोर्ट लिया इसने, काफी अच्छी अपसाइड की मूवमेंट आई। यहाँ पे भी सेम ऐसी मूवमेंट देखने को मिली है। बट पिछले कुछ दिनों में हमें यहाँ पे काफी गिरावट भी देखने को मिली। स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, क्योंकि जो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी है, काफी सारे इंडाइसेस है, उनमें गिरावट देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे हिंडाल्को में भी हमें गिरावट देखने को मिली। बट यहाँ पे इसने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया, वापस से अपसाइड जा रहा है और अभी वापस से 50 डेज मूविंग एवरेज के पास आ रहा है। और यहाँ पे काफी चांसेस है, जैसा ये हिस्ट्री में 50 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखा रहा है काफी बड़ा, सेम यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। और ये चीज हमें देखने को मिल भी रही है, क्योंकि आज के दिन में स्टॉक काफी अच्छी अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है। और ऑलमोस्ट ये जो प्राइस हमारा 452 का, इसी के आसपास हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज बनता है। स्टॉक ने इस पे सपोर्ट लिया और अब वापस से काफी बड़ी अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये इसका दूसरा एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ओवरऑल काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है स्टॉक में और काफी अच्छे सपोर्ट पे भी है। तो स्टॉक काफी अच्छी अपसाइड की मूवमेंट अभी दिखा सकता है। अभी हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर के टारगेट क्या हो सकते हैं, और अगर स्टॉक नीचे करेक्ट होता है तो नीचे के सपोर्ट कहां तक हो सकते हैं। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, जब हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी हमें देखना जरूरी है। जब स्टॉक ने ये ब्रेकआउट दिया, नेकलाइन को ऊपर की तरफ गया, तो वापस से स्टॉक नीचे की तरफ आया और नेकलाइन पे आके सपोर्ट लिया। इस चीज को कहते हैं रीटेस्टिंग। तो काफी चांसेस यहाँ पे भी हैं कि जो स्टॉक है थोड़ी सी रीटेस्टिंग कर सकता है। एक चीज बता दूं कि रीटेस्टिंग हर बार जरूरी नहीं होती, कोई स्टॉक कई बार करते हैं, तो इसमें चांसेस हैं कि थोड़ी सी रीटेस्टिंग कर सकता है। क्योंकि आज के दिन में स्टॉक 5% ऊपर है और कल के दिन में हो सकता है स्टॉक इसी प्राइस के आसपास खुले, थोड़ा सा करेक्ट हो कल के दिन में ही। कल के दिन में 465 के प्राइस पे आ सकता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कल या परसों में स्टॉक रीटेस्टिंग कर सकता है। इसलिए ये सपोर्ट हमारा बनेगा, पहला सपोर्ट 465 का, कि स्टॉक 465 के प्राइस पे सपोर्ट ले सकता है। और इन केस अगर मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हैं, कुछ और नेगेटिव न्यूज आती है स्टॉक में, तो नीचे का जो दूसरा सपोर्ट होगा स्टॉक के लिए वो बनेगा हमारा ये 450 रुपए तक का। 450 का इसलिए क्योंकि अगर 450 को ध्यान से देखें तो ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हेड है वो 450 के प्राइस पे ही है। और हिस्ट्री में स्टॉक 450 के प्राइस पे काफी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखें स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया इस प्राइस पे, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। इसलिए जो हमारा दूसरा सपोर्ट बनता है वो 450 तक का बनता है। अगर स्टॉक इसको भी ब्रेक कर देता है तो नीचे जो हमारा एक और सपोर्ट है वो 425 के प्राइस तक बनता है। और ये भी इसलिए क्योंकि स्टॉक इस प्राइस पे भी पहले सपोर्ट ले चुका है। जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हेड है ये 425 के प्राइस पे है। तो ये हमारे नीचे के सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं ऊपर के जो टारगेट क्या हो सकते हैं। तो मोस्टली चांसेस स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा और ऊपर की तरफ जाते हुए स्टॉक जो टारगेट रखता है पहला वो होगा हमारा 500 के प्राइस के आसपास तक। 500 का इसलिए क्योंकि 500 का प्राइस एक तो होल नंबर है और 500 के प्राइस पे स्टॉक यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, इसीलिए पहला टारगेट हमारा 500 तक का होगा।
स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस या कंसोलिडेशन फेस कर सकता है, उसके बाद वापस से कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद जो दूसरा टारगेट बनेगा हमारा वो बनेगा 550 का, जो इसका 52 वीक्स का हाई है। तो ये टारगेट भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे ऊपर के टारगेट है दोनों, और जो नीचे के सपोर्ट है हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में यही कहूंगा कि आप खुद से भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करें, जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग करें। हमने सिर्फ हमारे व्यू शेयर किया आपके साथ, फाइनल बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नए नए स्टॉक्स के ऊपर नई नई वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।